नमस्कार दोस्तों, मैं श्रवण आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल परीक्षा रात्रि पर। हम उत्तर मुगल काल पढ़ रहे थे, इसमें हम कुछ शासक को देखे हैं। आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और उससे आगे शासक को देखने का प्रयास करते हैं। तो शुरू करते हैं। आप सभी बने रहिए, कॉपी कलम निकालिए, नोट करते रहिए और साथ ही समझते रहिए। यदि मेरा वीडियो आप सभी को पसंद आता है तो लाइक, शेयर, कॉमेंट और साथ ही सब्सक्राइब कीजिए। तो देखिए, इसमें हम उत्तर मुगल का काल, ये जो पोस्ट मुगल पीरियड है, इसमें हम पहला शासक देखे थे बहादुर शाह प्रथम के बारे में। बहादुर शाह प्रथम, इसका टाइम पीरियड कब से कब तक है तो 1707 से लेकर 1712 एडी तक। इसके बारे में देख चुके हैं। अब देखेंगे आज इससे आगे। अगला शासक बनता है जहांदार शाह। जहांदार शाह, यदि इसका टाइम पीरियड देखें तो 1712 से 13, मात्र एक वर्ष के लिए। 1712 से 13 एडी। यदि इसके बारे में देखें तो यह जो है जहांदार शाह सबसे कमजोर शासक है। क्या है यह? कमजोर शासक था। कमजोर शासक। ये जो है कि जुल्फिकार खां की मदद से ये शासक बने। जुल्फिकार खां। ये जुल्फिकार खां कौन है तो ये वजीर था। वजीर की मदद से शासक बना। किसके मदद से ये शासक बनते हैं? जुल्फिकार खां। ये कौन है तो वजीर है। ये जो है कि काफी फेमस हुए, किस लिए तो लाल कुमारी नामक वेश्या के कारण। तो अगला पॉइंट लिखते हैं, लाल कुमारी स्त्री या वेश्या के कारण फेमस। क्या हुए? ये काफी फेमस हुए। किसके कारण? एक स्त्री रहती है लाल कुमड़ी, इसलिए इसे लंपट मूर्ख भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लंपट मूर्ख। लंपट मूर्ख। यदि बोले उत्तर मुगल काल में लंपट मूर्ख किस शासक को कहा जाता है तो जहांदार शाह को। और यदि देखें इसकी हत्या किसने किया तो सैयद बंधुओं ने। हत्या सैयद बंधुओं ने किया। अब्दुल्ला खां और ये जो दो सैयद बंधु, दो भाई है, अब्दुल्ला खां और हुसैन अली, इन दोनों के द्वारा इसकी हत्या करके अगला शासक फर्रुखसियर को बनाया। तो उसको नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, पहले इसको एक बार रिकॉल करते हैं। तो देखिए पहला शासक कौन बने तो बहादुर शाह। इसके बारे में कल के वीडियो में हम देख चुके हैं। आज हम देख रहे हैं इसके अगले शासक जहांदार शाह। इसका टाइम पीरियड 1712 से 1713, एक वर्ष के लिए बना। यह कमजोर शासक था और किसकी मदद से शासक बनते हैं तो जुल्फिकार खां। ये कौन है तो वजीर है, इसकी मदद से ये शासक बने। और इसके समय में एक काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लाल कुमारी स्त्री के कारण ये काफी फेमस हुए, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? लंपट मूर्ख कहा जाता है। ये पॉइंट याद रखिएगा। और इसकी हत्या किसने किया तो सैयद बंधुओं ने इसकी हत्या कर दी। किसने हत्या किया? सैयद बंधुओं। इसे क्या कहा जाता है तो किंग मेकर के नाम से भी जानते हैं सैयद बंधुओं को। इनको नोट कीजिए। अब देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो चलिए इसको मिटाते हैं। अब देखते हैं अगला शासक।
तो अगला शासक है फर्रुखसियर। फर्रुखसियर, इसका यदि टाइम पीरियड देखें तो 1713 से लेकर के 19 एडी। देखिए ये किसकी मदद से शासक बनते हैं, तो सैयद बंधुओं की मदद से ये शासक बने। सैयद बंधुओं की मदद से शासक बने। ये सैयद बंधु कौन है, तो ये दो भाई हैं। कौन है? दो भाई, दो भाई, दो ब्रदर, टू ब्रदर। ये दो भाई कौन है, तो देखिए अब्दुल्ला खां, अब्दुल्ला खां और हुसैन अली, हुसैन अली। ये अब्दुल्ला खां जो है, जब ये शासक बने तो इसे वजीर बनाया, वजीर। और ये जो हुसैन अली है इसे मीर बख्शी बना दिया, मीर बख्शी। और इतिहास में दो जो है कि किंग मेकर हुए, एक हुसैन अली और एक चिनकिलिज खां। तो इसको भी लिख लेते हैं। इसे क्या कहा जाता है? किंग मेकर, किंग मेकर। किंग मेकर कितने हुए? दो हुए। हुसैन अली क्या हुआ? पहला सैयद बंधु, सैयद बंधु। और एक हुए हैं चिनकिलिज खां, चिनकिलिज खां। ये दो किंग मेकर हैं। 1716, ये जो 1716 है इसमें बंदा बहादुर की इन्होंने हत्या की। 1716 में इन्होंने क्या किया? बंदा बहादुर की हत्या, बंदा बहादुर की हत्या। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? तो घृणित कायर कहा जाता है, घृणित कायर। और इसके द्वारा एक सुनहरा फरमान पारित किया गया 1717 में, इसके एक साल बाद। तो 1717 में क्या किया? सुनहरा फरमान जारी किया, सुनहरा फरमान। इसे ही क्या कहते हैं? शाही फरमान भी कहा जाता है। इसके तहत क्या हुआ? बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी, ये किसका कंपनी है? तो अंग्रेज का कंपनी है। इसे ट्रेडिंग राइट दिया गया बंगाल में। तो लिखते हैं बंगाल में, बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी को ट्रेडिंग राइट दिया, ट्रेडिंग राइट दिया। ट्रेडिंग राइट का मतलब हुआ व्यापारिक एकाधिकार, व्यापारिक अधिकार। तो इन्होंने क्या किया? व्यापारिक अधिकार किसको दिया? तो अंग्रेज के ईस्ट इंडिया कंपनी को। इसमें एक पॉइंट और है, जय सिंह को इन्होंने सवाई का उपाधि दिया। इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं। चलिए यहाँ पे लिखते हैं, जय सिंह को उपाधि क्या दिया? उपाधि सवाई, सवाई का उपाधि दिया। किसको किसको दिया? जय सिंह को।
तो चलिए इसको एक बार हम रिकॉल करते हैं। रिकॉल इसलिए करते हैं ताकि आप सभी को यहीं पे याद हो सके। जब हम बोलते हैं तो आप सभी को भी मन में इस बातों को दोहराना है ताकि आप सभी को यहाँ पर ही याद हो जाए। तो देखिए क्या देखें हम, फर्रुखसियर के बारे में देख रहे हैं। इसका टाइम पीरियड कब से कब है तक है, तो 1713 से 19, 1713 से 19 तक रहा। इसे ये किसकी मदद से शासक बनते हैं, तो सैयद बंधुओं की मदद से ये शासक बने। ये सैयद बंधु कौन है, तो ये दो भाई हैं। क्या है, दो भाई है ये, जिसका नाम है अब्दुल्ला खां और हुसैन अली। जब ये शासक बने इसकी मदद से, तो अब्दुल्ला खां को वजीर बनाया। क्या बनाया, वजीर बनाया। और हुसैन अली को मीर बख्शी बनाया। क्या बनाया, इसे मीर बख्शी बना दिया। और इतिहास में दो किंग मेकर हुए हैं, कौन, तो देखिए एक तो सैयद बंधु देखे और एक है चिनकिलिच खां। और यदि इसके बारे में देखें तो 1716 ईस्वी में, 1716 ईस्वी में इन्होंने क्या किया, बंदा बहादुर की हत्या कर दी। सिख जो है कि गुरु है ये बंदा बहादुर, इसकी हत्या किसने किया, तो फर्रुखसियर ने। कब किया, तो 1716 ईस्वी में। इसलिए इसे क्या कहते हैं, घृणित कायर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, घृणित कायर कहा जाता है। और इनके द्वारा जय सिंह को कौन सा उपाधि दिया, तो सवाई का उपाधि दिया। यदि बोले सवाई राजा किसे कहा जाता है, तो जय सिंह को। और यदि देखें 1717 में, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको VVI लिखिएगा। इन्होंने क्या किया, सुनहरा फरमान जारी किया। किसके लिए, तो ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए इन्होंने सुनहरा फरमान जारी किया। इसके तहत बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को ट्रेडिंग राइट दिया गया, व्यापार करने का अधिकार मिला या अधिकार दिया। कब दिया, तो 1717 में। किसने दिया, तो फर्रुखसियर ने सुनहरा फरमान दिया। किसको दिया, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को। इनको नोट कीजिए। अब देखते हैं हम अगले स्लाइड में नेक्स्ट को। तो चलिए इसको मिटाते हैं, अब हम देखते हैं आगे। तो देखिए अगला शासक बनता है रफी उद दरजात। रफी उद दरजात कब बना, तो 1719 में। और अगला शासक बनता है रफीक उद दौला। रफी उद दौला ये भी कब बनते हैं, 1719 में। ये सभी किसकी मदद से बन रहे हैं, तो सैयद बंधुओं की मदद से। सैयद बंधुओं के मदद से। और इसके बाद देखिए अगला शासक बनता है मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह ये कब बने, तो 1719 से 48 AD तक। देखिए ये जो मोहम्मद शाह है, इसे रंगीला बादशाह कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रंगीला बादशाह। रंगीला बादशाह। इन्होंने सैयद बंधुओं को ही नष्ट कर दिया। सैयद बंधुओं की हत्या
बंधुओं की हत्या किसने किया? तो मोहम्मद शाह। तो देखिए यहाँ तक एक बार हम रिकॉल करते हैं, उसके बाद अगले स्लाइड में देखेंगे। तो देखिए फर्रुखसियर के बाद अगला शासक कौन बनता है? रफी उद दर्जात, और उसके बाद रफी उद दौला। किसके मदद से बने? तो सैयद बंधुओं के मदद से बने। उसके बाद मोहम्मद शाह, इसे क्या कहा जाता है? रंगीला बादशाह। ये भी सैयद बंधुओं के मदद से शासक बने, लेकिन इन्होंने सैयद बंधुओं के भावनाओं को समझ लिया। ये क्या करते थे? शासक को बनाते थे, जब तक उससे लाभ मिलता था तो उसे रहने देता था, जैसे ही अनबन होता था उसकी हत्या करा करके अगला शासक बना देते थे। तो इन भावनाओं को इन्होंने समझ लिया। इन्होंने भी सोचा लगता है हमें भी अब मार देगा, तो इन्होंने इसे ही मरवा दिया, इसे ही मार दिया। तो अब देखते हैं इसके आगे नेक्स्ट स्लाइड में कहानी इसका। तो चलिए इसको मिटाते हैं, अब देखते हैं इसके बारे में कहानी। तो किसके बारे में देख रहे हैं? मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह 1719 से 48 एडी। देखिए इसके समय क्या हुआ? 1724 में, 1724 में एडी जो है, 1724 एडी में क्या हुआ? हैदराबाद को स्वतंत्र कराया। हैदराबाद को स्वतंत्र निजाम उल मुल्क, निजाम उल मुल्क, इसे ही चिनकिलिज खां कहा जाता है। चिनकिलिज खां ने किया। और यदि देखें इसी के साथ अवध बंगाल भी स्वतंत्र होने लगे। तो इस पॉइंट को आप सभी ब्रैकेट में लिखिएगा, इसी के साथ, इसी के साथ अवध बंगाल हैदराबाद हैदराबाद स्वतंत्र होने लगा या लगे। तो इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। और 1739 में देखिए, 1739 एडी नादिर शाह का आक्रमण होता है। नादिर शाह आक्रमणकारी फारस की खाड़ी से भारत आया। फारस की खाड़ी से भारत आया, और यहाँ पे भारत में करनाल का युद्ध लड़ा। करनाल का युद्ध, ये जो करनाल का युद्ध है, इसी में इन्होंने तख्ते ताउस, जिसे मयूर सिंहासन कहते हैं, लेकर के भारत से ईरान गए। में क्या हुआ? तख्ते ताउस, तख्ते तख्त ए ताउस, इसे ही क्या कहते हैं? मयूर सिंहासन। मयूर
सिंहासन कहाँ ले गया? तो ईरान ले गया। चलिए यहाँ पे लिखते हैं कहाँ ले गया? ईरान ले गया। ईरान ले गया। और यदि देखें ये जो मयूर सिंहासन है इसके बारे में यहाँ लिखते हैं, इसका निर्माण किसने किया? तो शाहजहां की पुत्री जहां आरा द्वारा निर्माण। शाहजहां पुत्री जहां आरा इन्होंने किया था। किसने किया था? शाहजहां की पुत्री जहां आरा ने। और यदि देखें ये जो नादिर शाह है इसे ईरान का नेपोलियन कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है? ईरान का नेपोलियन। ईरान का नेपोलियन। नेपोलियन। और यदि बोले भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो आप सभी कमेंट कीजिए भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो चलिए उसको भी लिखते हैं। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। भारत का समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त। तो चलिए इसको एक बार हम रिकॉल करते हैं। तो हम किसको देख रहे हैं? मोहम्मद शाह। इसका टाइम पीरियड 1719 से 48। कब तक है? 1719 से 1748। 1724 में इसके समय क्या हुआ? हैदराबाद स्वतंत्र हुए। किसने इसे स्वतंत्र कराया? तो निजाम उल मुल्क। किसने? निजाम उल मुल्क, जिसे क्या कहा जाता है? चिनकिलिच खां ने क्या किया? स्वतंत्र किया। और इसी समय इसी के साथ क्या होने लगा? अवध, बंगाल और हैदराबाद भी स्वतंत्र होने लग गया। और अगला पॉइंट देखते हैं। 1739 में नादिर शाह आक्रमणकारी फारस की खाड़ी से कहा आए? भारत आया और भारत में करनाल का युद्ध लड़ा। इस करनाल के युद्ध में जीतने के बाद तख्त ए ताउस, जिसे कहते हैं मयूर सिंहासन, इसे किसने बनाया? तो शाहजहां की पुत्री जहां आरा द्वारा इसका निर्माण किया गया था। इसे लेकर के कहा गया? तो ईरान चले गए। इसे लेकर के कहा गया? तो ईरान गया। और ये जो नादिर शाह है इसे ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ईरान का नेपोलियन। और यदि देखें भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। इनको जल्दी से नोट कीजिए और आगे देखते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम इस कड़ी को आगे बढ़ा करके इसे कंप्लीट करेंगे और देखेंगे हम ब्रिटिश से जो कंपनी भारत आए हैं उसको पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी खुश रहिए, पढ़ते रहिए और अपने माता पिता का सम्मान कीजिए। और साथ ही मेरा वीडियो यदि आप सभी को पसंद आता है तो लाइक, शेयर, कमेंट और साथ ही सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।